This meeting is being recorded. Let me open past papers. कहाँ चले गए? Just give me a minute. Okay. सही है, चलें शुरू करते हैं। ये वाला सवाल रेफरेंस आपके सामने में जून 2015 P22 क्वेश्चन 2। Stone is thrown vertically upward. Okay. The variation with time t of the displacement s of the stone is shown. So vertical axis पे we have displacement, horizontal axis पे we have time. So it's displacement time graph. Can anyone please tell me the displacement time graph का gradient क्या होता है? Mic unmuted है, chat box भी on है. सर वेलोसिटी डिनोट करती है। Yes. ठीक है? Now आगे देखते हैं. Yes, it's velocity. Use figure 2.1 to describe without calculation the speed of the stone from t equals to 0 till 3 seconds. Okay, speed of the stone बताना है. Okay, बेटा अगर velocity gradient है तो बेटा velocity कहाँ जीरो हो रही है? This point. यहाँ पे velocity जीरो हो रही है. ठीक है? So what is this time duration? Let's see. 1.25. 1.25, sir. 1.25. Let me see. This is 1.5 और 1.5 और 1 के बिल्कुल in between. Yes, 1.25. इसका मतलब this is an upward motion. ठीक है? And stone is thrown vertically upward. इसका मतलब stone ऊपर जा रहा है, maximum height पे रुका, velocity 0 हुई, and then downward motion शुरू हुआ. ठीक है? यानी this part is showing that deceleration is occurring. Body की velocity from maximum till 0 जा रही है. ठीक है? उसके बाद क्या हुआ है? 1.25 सेकंड्स पे हमारी बॉडी वर्टिकल एक्सेस में फॉर द मोमेंट रेस्ट पे आई है. उसके बाद क्या हो रहा है? स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में, क्योंकि अब देखें हमारा ग्राफ नीचे आ रहा है. स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में पहले ग्रेडियंट पॉजिटिव था, अब ग्रेडियंट नेगेटिव है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही है स्पीड, क्योंकि एज यू कैन सी द ग्रेडियंट इज गेटिंग स्टीपर एंड स्टीपर. ठीक है? तो हम इसको बोलेंगे कि ये एक्सेलरेशन हो रही है इन ऑपोजिट डायरेक्शन. ठीक है? चलिए, जी सर, राइट। लेट्स राइट इट डाउन. Speed decreases and becomes 0 at t equals to 1.25 seconds.
from 1.25 till 3 seconds, speed increases, but in opposite direction. Now, assume air resistance is negligible. Therefore, the stone has constant acceleration. For the stone, calculate speed at 3 seconds. Okay, 3 seconds पे हमें speed मालूम करनी है. तो 3 seconds पे speed मालूम करनी है. Okay, so we have initial point जहां पर speed क्या थी? 0. We have final point जहां पर हमें speed निकालनी है. ठीक है. बॉल इज फॉलिंग डाउन, तो एक्सेलरेशन क्या होगी? 9.81 9.81. -2 पॉजिटिव में. ठीक है. एंड टाइम 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 होगा 1.25 से हाउ मच? फ्रॉम 1.25 टिल 3 seconds. या तो टाइम हमारे पास होगा 1.75. ठीक है. तो ये तमाम बातें कौन कौन सी? 1, 2, 3, 4 इनको इस्तेमाल करते हुए लेट्स फाइंड आउट द फाइनल स्पीड. तो इन चीजों को इस्तेमाल करके तो वी कैन अप्लाई व्हाट्स इक्वेशन ऑफ मोशन व्हिच इज v इक्वल्स टू u प्लस at. फाइनल वेलोसिटी निकालनी है. इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन 9.81 है, टाइम है 1.75. So 17.17. 17.17. 17. ठीक है. So 17.17. There anywhere written कि हाँ, तो दो significant figures में we can write it down as 17. Okay. Yes, Rafe, it was 17.17. या आज बात पास पेपर करेंगे. बेसिकली हम 3-4 क्लासेस से काइनेमेटिक्स के पास पेपर कर रहे हैं. रीजन इज काइनेमेटिक्स बिकम सो टेकी एंड कॉम्प्लेक्स हो जाती है. तो किसी भी चीज को समझने का या उसके ऊपर कमांड हासिल करने का एक ही तरीका है, उस पर जितना टाइम लगा सके. तो मैं हमेशा काइनेमेटिक्स को
थोड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट देता हूँ क्योंकि ये बच्चों को बहुत टफ टाइम देता है टॉपिक। तो या वी हैव बीन डूइंग पास्ट पेपर्स, कमिंग क्लास में भी इंशाल्लाह हम पेपर 1 के पास्ट पेपर शुरू करेंगे। द डिस्टेंस ट्रेवल्ड चैप्टर खत्म हो गया हमारा। फ्रॉम टी को टू 0 टिल 3 सेकंड, 0 से 3 सेकंड्स के दरमियान कितना डिस्टेंस ट्रेवल हुआ है उसकी बात करनी है। अब देखें, दो सेक्शन आ रहे हैं हमारे पास। पहला सेक्शन है ये, हम इसका डिस्टेंस निकालेंगे, और दूसरा सेक्शन है ये, हम इसका डिस्टेंस अलग निकालेंगे। तो व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, मैं इस ग्राफ का एक स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ। हम यहाँ प्लेस कर रहा हूँ अपनी आसानी के लिए, ठीक है। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट this part of the graph, this part of the graph. ठीक है, और इस पार्ट ऑफ द ग्राफ में क्या क्या डिटेल्स है हमारे पास, लेट्स सी। वी हैव we have initial velocity at 0। नहीं, एक मिनट, एक मिनट, हमें इस पर्टिकुलर पॉइंट की इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता, तो हम एक चालाकी करते हैं। और वो चालाकी क्या है भाई, जितना ये वाला पाथ है उतना ही हमारे पास ये वाला पाथ भी है। ठीक है, इस पाथ की हमें वैल्यूज पता है। ठीक है, यहाँ पे हमें पता है कि भाई इनिशियल वेलोसिटी क्या है, 0। बॉडी नीचे फॉल कर रही है तो एक्सेलरेशन क्या है, अरे ये बदतमीजी है। एक मिनट रुकिएगा, यहाँ पे एक्सेलरेशन 0, वेलोसिटी 0 है, बॉडी नीचे फॉल कर रही है, तो एक्सेलरेशन जो है वो पॉजिटिव का 9.81 होगी। टाइम कितना लग रहा है, 1.25 से 2.5, यानी यहाँ पे टाइम भी लग रहा है 1.25। तो मैं क्या कह रहा हूँ, जितना इस पर्टिकुलर एरिया में आपने डिस्टेंस कवर किया उतना ही यहाँ पे किया होगा। तो मुझे यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी नहीं पता थी, इसलिए मैंने बराबर वाले ग्राफ से वैल्यूज को कैच किया। तो देखें, आ, एक हमारे पास डिस्कशन होगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यू की वैल्यू 0 है, टी ऐसे ही रहा, प्लस हाफ एक्सेलरेशन पॉजिटिव का 9.81, और टाइम क्या है 1.25 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो क्या आ जाएगा आंसर, 7.6. 7.6। 6. ओके, अब देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे बात करनी है इस पाथ की।
ठीक है, तो वंस अगेन वी नो कि हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी 0 है, एक्सेलरेशन प्लस का 9.81, ms-2 है। ठीक है, टाइम कितना है 1.25 से 3 यानी 1.75 सेकेंड। यहाँ का डिस्टेंस भी निकालते हैं, तो यही फॉर्मूला लगेगा, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे भी यू जीरो है, हाफ 9.81 एंड 1.75 का स्क्वायर। यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? 15.02. 3.03. 02 और 03, ओके सही है। 02 लिखें, 03 लिखें, इट्स अप टू यू। सो नाउ अब हमें दोनों डिस्टेंसेस पता चल गया, मतलब मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया और मुझे ये डिस्टेंस पता चल गया। तो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए मैं दोनों डिस्टेंस को क्या कर लूंगा, ऐड कर लूंगा, लाइक दिस। तो आंसर वुड बी 22.68. 22.68, ओके। तो 22.68 जो कि राउंड ऑफ हो गए दो सिग्निफिकेंट फिगर में बन जाएगा 23। ठीक है, दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, तो फॉर डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम टी इक्वल्स टू 0 टू 3 सेकेंड, अभी तो डिस्टेंस निकाला है हमने, अब डिस्प्लेसमेंट में क्या करेंगे, डिस्टेंस में दोनों को ऐड किया है। जस्ट कंसीडर बॉडी यूं पर गई, यूं पर नीचे आई, सॉरी बॉडी यूं पर गई और यूं नीचे आई। तो अगर बॉडी ने जाते हुए 7.66 मीटर कवर किया, नीचे आते हुए 15.02 मीटर कवर किया, आपने इन दोनों को ऐड कर दिया इन ऑर्डर टू फाइंड आउट डिस्टेंस। ठीक है, बट व्हाट इफ यू आर अबाउट टू फाइंड आउट डिस्प्लेसमेंट, स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट के दरमियान का डिस्प्लेसमेंट यानी डिफरेंस। तो क्या करेंगे हम, Subtraction. Subtraction, sir. करेंगे जी। ऑलरेडी हमने डिस्टेंस फाइंड आउट किया हुआ है, तो क्या करेंगे, 15.02 में से 7.66 माइनस करेंगे and the displacement we'll be having would be how much? 7.36. यानी राउंड ऑफ होकर 7.4 हो जाएगा, and the direction will be down क्योंकि डाउनवर्ड डिस्प्लेसमेंट ज्यादा है, तो डायरेक्शन क्या होगी, डाउनवर्ड। ये डायग्राम भी मैं यहाँ पे बना देता हूँ। सही है,
जी सर। अजबार डायग्राम देखो, बॉडी ने ऊपर जाते हुए ये डिस्टेंस कवर किया, नीचे जाते हुए ये डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगी, स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट के दरमियान का डिफरेंस। चलो आगे बढ़ते हैं। On figure 2.2, draw the variation of time t of the velocity v of the stone from t equals to 0 to 3 सेकेंड। मतलब जो भी हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसके मुताबिक बात करनी है, सही है। तो किस तरीके से होगा जरा देखते हैं। हमें इनिशियल वेलोसिटी नहीं बताई गई है, सही है। we do not know what the value of initial velocity is, सही है। और हमें खुद शायद कंसीडर करके चलना पड़ेगी। हमें बस इतना पता है 1.25 सेकेंड्स पर मैक्सिमम हाइट अचीव हुई है, और मैक्सिमम हाइट जब अचीव होती है तो वेलोसिटी क्या होती है, 0। यानी दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 1.5 एंड दिस इज 1.25। तो वी जस्ट नो फॉर नाउ ये हमारा एक पॉइंट है, ठीक है। तो 0 सेकेंड्स पे हमें अपना ग्राफ शुरू करना है और 3 पे खत्म करना है, सेम ग्रेडियंट के साथ, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस तो है नहीं, एयर रेजिस्टेंस की बात हो ही नहीं है। लेट से हमने अपना ग्राफ ऐसे बना लिया, ठीक है। तो एक नंबर है होना चाहिए कि हमने स्ट्रेट लाइन बनाई, क्योंकि एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो हमने यूनिफॉर्म डिसेलरेशन शो की। दूसरा नंबर 1.25 सेकेंड्स पे हमने वेलोसिटी 0 शो की विच वाज द मैक्सिमम हाइट। एंड तीसरा नंबर है, अब हम नेगेटिव एक्सिस में आ गए तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने यहाँ पर सेम ग्रेडियंट सिंगल स्ट्रेट लाइन बनाई। अब मुझे कैसे पता चला, यहाँ पे हमें वैल्यूज पे नहीं खेलना है बेटा, वाई एक्सिस पे कोई वैल्यू ही नहीं दी हुई है, इसलिए मैंने अपनी मर्जी से कोई भी वैल्यू बना ली। आप ग्राफ ऐसे भी बनाते तो भी चलता, ठीक है। क्लियर है? दिस इज हाउ वी हैव कंप्लीटेड दिस क्वेश्चन। लेट मी नो इफ यू हैव एनी क्वेश्चन। No, sir. सर बेटा सर ये नोट्स के पीडीएफ आप ड्राइव पे अपलोड करते हैं? जी लास्ट संडे को अपलोड की है मैंने। ओके सर। Sir, if we don't like make an axis for the y-axis, will we lose marks or no? एक्सिस फॉर द वाई एक्सिस मतलब, नो यू डोंट हैव टू राइट डाउन एनी वैल्यू, क्योंकि एग्जामिनर ने ना सवाल में हमें पता है, और अगर एग्जामिनर वैल्यू मांग चाहता कि हम लिखें तो जिस तरह यहाँ पे वैल्यू मेंशन की हुई है यहाँ पे भी करता। लेट मी गो थ्रू द मार्क्स Okay. स्कीम मे बी। क्वेश्चन 2 है ना? हम्म, या बिल्कुल ठीक काम किया हमने। हुदैफा हम अपनी मर्जी से बनानी है, ठीक है, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हमने चूज नहीं की, बस ग्रेडियंट सिंगल स्ट्रेट लाइन के तौर पे शो करना है हमें। और
velocity को 1.25 सेकंड which is at the maximum height 0 शो करना है velocity को. ठीक है बेटा, तो हमारा ये वाला सवाल जी सर. कंप्लीट हो गया. चलिए हम और सवाल करते हैं. Okay, let's have this question. This looks a very good question. Let me see, हमारे डोमेन में lie कर रहा है. जी हो जाएगा. May June 2015 P21. ओके, पहला सवाल आपसे क्या पूछा जा रहा है? डिफाइन स्पीड एंड वेलोसिटी. ओके, use these definitions to explain why one of these quantities is a scalar and one is a vector. तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे बेटा? स्पीड जो है हमारे पास डिस्टेंस पर यूनिट टाइम है एंड इट हैज नो डायरेक्शन, तो और नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, तो स्केलर है. तो स्पीड के बारे में क्या लिखेंगे? डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम since it has no direction, no specific direction. तो आई थिंक नीचे लिखना है क्योंकि नीचे जगह ज्यादा दी हुई है. Since speed has no specific direction, so it's a scalar. और velocity क्या है? Displacement covered per unit time. And velocity has specific direction. So it's vector. ठीक है बेटा? Now let's move ahead. A ball is released from rest and falls vertically. Release from rest यानी initial velocity हमें 0 given है. हम fall कर रही है, तो acceleration क्या है? Plus 9.81 ms minus 2.
बॉल हिट्स द ग्राउंड एंड रिबाउंड्स वर्टिकली एज शोन। बॉल टकराएगी और टकरा के वर्टिकल रिबाउंडिंग शो करेगी, मतलब ये वाला काम टकराने से पहले का। ठीक है, ओके, लेट्स मूव अहेड। द वेरिएशन विद टाइम t ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द बॉल इज शोन। ओके, तो बेटा ये वो पॉइंट है जहां पर कोलिजन अकर हुआ, सही है, और यहाँ पे परफेक्टली वेलोसिटी जीरो हुई। ठीक है, और ये रिबाउंडिंग वाला प्रोसेस है, सही है, मतलब ये फॉलिंग वाला प्रोसेस है और ये रिबाउंडिंग वाला प्रोसेस है। ठीक है, कि फॉलिंग वाले प्रोसेस में आप देखें वेलोसिटी बढ़ रही है, यहाँ पे कांटेक्ट बनाया है और यहाँ पे परफेक्ट कांटेक्ट बना के वेलोसिटी ऑफ द बॉल जीरो हो गई, यानी डाउनवर्ड मोशन यहाँ खत्म हो गया और अब अपवर्ड रिबाउंडिंग मोशन यहाँ शुरू होने जा रहा है। यहाँ पे देखें ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी बढ़ रही है। ठीक है, एंड देन वापस मैक्सिमम हाइट रीच हुई, सही है, मतलब बॉल यहाँ से मैक्सिमम हाइट पे पहुंची। अब देखें मैक्सिमम हाइट पे पहुंची तो वापस रुकी, फिर दोबारा डाउनवर्ड मोशन शुरू हुआ, सही है। तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। ये क्या है हमारे पास, फर्स्ट बॉल, ठीक है, और ये क्या है हमारे पास, कोलिजन विद फ्लोर। ठीक है, let me change the color to the visible one. Next, ये वाला पार्ट, इसमें क्या हो रहा है हमारे पास, रिबाउंडिंग बिगिंस। ठीक है, और ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मैक्स हाइट अचीव्ड आफ्टर रिबाउंडिंग। ठीक है, एंड फाइनली if we talk about this part, इसमें क्या हो रहा है, सेकंड सेल। ठीक है, देखिए मैंने प्रॉपर तरीके से कलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ग्राफ को बहुत ही ज्यादा जेनेरिक तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। रेड वाली ला मुझे समझ नहीं आया बेटा, रेड वाला क्या है, बॉल ने कांटेक्ट बनाया है और कांटेक्ट बनाकर कांटेक्ट लीव करने से पहले इलास्टिक एनर्जी ऑफ द बॉल कन्वर्ट हो रही है काइनेटिक एनर्जी में। जस्ट आफ्टर लीविंग द ग्राउंड बॉल विल बी हैविंग मैक्सिमम वेलोसिटी इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये मैक्सिमम वेलोसिटी ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, लेट मी टेक ए स्क्रीनशॉट ऑफ दिस और इसको मैं साइड में कर देता हूं ताकि हमारा ये वाला ग्राफ साफ सुथरा हो जाए। ठीक है, ये हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना लिया। कूल, चलें आगे बढ़ते हैं। एयर रेजिस्टेंस इज नेग्लिजिबल।
Without calculation, use figure 2.2 to describe the variation with time t of the velocity of the ball from 0 to 2.1 second. 0 to 2.1 मतलब यहां तक की बात कर रहे हैं. लकीली हमने ये सारी बातें कर ली हैं, तो चलें इसे एक्सप्लेन करते हैं. तो ये क्या है बेटा? 1.1 बेटा 1.1 पे देखें, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ है. वेलोसिटी टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट होता है एक्सेलरेशन. ठीक है, तो हम क्या बोलेंगे? फ्रॉम 0 till 1.1 second body falls with uniform acceleration. ठीक है, उसके बाद क्या हुआ हमारे पास? रिबाउंडिंग occurs at 1.1 second. ठीक है, then 1.1 till 1.2 seconds तक रिबाउंडिंग वाला काम हो रहा है. ठीक है, यह एक काम. हाँ चले, कोलिजन एंड रिबाउंडिंग अकर्स लिख दे, जनरल कर दें. कोलिजन भी हो रहा है और रिबाउंडिंग भी हो रही है इस टाइम ड्यूरेशन के दौरान. एंड देन फ्रॉम 1.2 till 2.1 सेकेंड डिसेलेरेशन होता है. फ्रॉम 1.2 till 2.1 seconds body moves या body bounces back with uniform deceleration. ठीक है, अच्छा दोनों एक्सेलरेशंस की वैल्यूज देखें कांस्टेंट है, क्योंकि देखें ग्रेडियंट दोनों के कांस्टेंट है. तो एक बात और इंक्लूड कर दें, with same magnitude of acceleration, क्योंकि ग्रेडियंट दोनों के सेम है. सही है? Let me know when you're done. Okay. Now calculate the acceleration of the ball after it rebounds from the ground. Show your working. Okay. After it rebounds from the ground, show your working. Okay. चलो acceleration निकालनी है after it rebound. और
एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, v माइनस यू अपॉन टी। ठीक है, चलें देखते हैं वैल्यूज क्या आ रही हैं हमारे पास। तो चलें देखते हैं यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है हमारे पास। अच्छा, रिबाउंडिंग हमारे पास एक मिनट, calculate acceleration of the ball after it rebounds from the ground, after it rebounds। ठीक है, after it rebounds, सही है। तो बेटा इसकी बात हो रही है, आफ्टर इट रिबाउंड में इसकी बात हो रही है, सही है। तो इस लाइन का हमें ग्रेडियंट निकालना है, तो कोई भी दो पॉइंट्स उठा लेते हैं जिनके ऊपर हम इस पॉइंट का ग्रेडियंट निकालेंगे, क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, हर तरफ इसका ग्रेडियंट क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो आई एम यूजिंग माय फर्स्ट पॉइंट एट दिस एंड माय सेकंड पॉइंट एट दिस, फाइनल पॉइंट उठा लेते हैं। ठीक है, तो टाइम है इस वक्त, ये है हमारे पास कितना, 8.4 8.8, बट माइनस का, और टाइम क्या है 1.3। और यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पॉजिटिव का 8.8 है और टाइम क्या है 3। सही है, ये पॉइंट से उठा लेते हैं। तो हमारे पास फाइनल वेलोसिटी है लेट्स से 8.8 माइनस इनिशियल वेलोसिटी है माइनस के साथ 8.8, टाइम टेकन क्या है 3.0 माइनस 1.2, यानी 8.8 माइनस माइनस प्लस हो गया 8.8 अपॉन 1.8। क्या आ रहा है आंसर, 9.77। 9.75। ओके, जो कि राउंड ऑफ होकर अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ के बराबर ही हो जाएगा, एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल के बराबर हो जाएगा 9.8। सही है, डन। कैलकुलेट फॉर द बॉल फ्रॉम t को टू 0 टिल 2.1 सेकंड, 0 से 2.1 सेकंड। ओके, डिस्टेंस मूव 0 से 2.1 सेकंड। अच्छा, सिंस डिस्टेंस की बात आ रही है तो मुझे एक और स्क्रीनशॉट लेना होगा, क्योंकि एरिया अंडर ग्राफ का कॉन्सेप्ट लगता हुआ दिखाई दे रहा है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, डिस्टेंस निकालने का बोल रहा है, मैं यहाँ पे इसका स्क्रीनशॉट पेस्ट कर देता हूँ। चलो, 0 से 2.1 सेकंड, तो 0 से 2.1 सेकंड यानी ये पूरा डिस्टेंस मांग रहे हैं, मतलब पहले हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा, फिर हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना होगा। ठीक है, और दोनों को क्योंकि डिस्टेंस है तो हम दोनों को ऐड करेंगे, अगर डिस्प्लेसमेंट होता तो सब्ट्रैक्ट करते हैं। सही है, चलो पहले निकालते हैं ये वाला डिस्टेंस। तो इस वाले डिस्टेंस के लिए हम क्या करेंगे, d इक्वल्स टू हाफ बेस लेंथ इंटू हाइट
तो बेस लेंथ हमारे पास क्या है? 1 पॉइंट, बेस लेंथ हमारे पास आ रही है 1.15. 1.15, यस। और 10.8. हाइट है 10.8, यस। क्या आंसर आएगा फाइनल? मीनवाइल मैं दूसरा जवाब निकालता हूँ। 6.21. यहाँ पे बेस लेंथ कितनी है हमारे पास? 1.15 से 2.1। 0.9. 1.15 से 2.1 कितना बन रहा है? 0.9. 0.9। श्योर? 0.95, yeah. 2.1 minus 1.15, 0.95। और हाइट है 8.3। डिस्टेंस की बात हो रही है तो प्लस माइनस लगाने की जरूरत नहीं है। क्या आंसर आ रहा है? 4.18. और अब फाइनली हम क्या करेंगे? दोनों को ऐड कर लेंगे। तो व्हाट आंसर वी आर हैविंग? 10.39. 10.17. 10.17, 4.6.21, 10.39 आ रहा है मेरे पास। मेरे पास भी 10.39 आ रहा है. ओके, तो 10.39, ठीक है। राउंड ऑफ करके हम इसे इस पे छोड़ सकते हैं, 10 पे छोड़ सकते हैं। सर राउंड ऑफ करना जरूरी होता है? हाँ, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स पे तो नहीं लिख सकते आप। मैक्सिमम व्हाट यू कैन डू इज आप 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में 10.4 लिख दो। ऑलराइट, गॉट इट. अब डिस्प्लेसमेंट निकालनी है तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होगा? सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए व्हाट वी डिड, 6.21 माइनस 4.18, 2.03. यस। ये राउंड ऑफ होकर 2.0 पे चला जाएगा। चलें, on figure 2.3, catch the variation with t of the speed of the ball। ओके, ऊपर कौन सा ग्राफ था? अच्छा, वेलोसिटी था। अब स्पीड है। वेलोसिटी में डायरेक्शन चेंज होती है तो आप ऊपर और नीचे की बात करते हैं। स्पीड तो स्केलर है तो उसमें डायरेक्शन चेंज नहीं होनी चाहिए, सही है। तो अब देखते हैं, 0 पे 0 होगा, ये पहला पॉइंट है हमारा। देन 1 पॉइंट
1.1 सेकंड्स पे 10.8 की स्पीड दिखानी है, ये देखे ना, 1.1 सेकंड पे 10.8 की स्पीड दिखानी है, 1.1 पे 10.8, ये दूसरा पॉइंट आ गया हमारा। सही है, नेगेटिव में नहीं जाएंगे क्योंकि स्पीड है, स्पीड में डायरेक्शन मैटर नहीं करती। अब क्या हो रहा है बेटा, हम 8.8 पे जा रहे हैं 1.2 पर। सही है, 1.2 पे 8.8, सही है, 1.2 ये आ गया एंड 8.8 ये आ गया। अब क्या होगा, 2.1 पे वापस जीरो वेलोसिटी हो रही है। अब क्या हो रहा है, 8.8 3 सेकेंड्स पे। तो ये पॉइंट्स मिल गए मुझे, अब जरा इन पॉइंट्स के थ्रू ग्राफ प्लॉट करते हैं। ठीक है, ऐसा ग्राफ होगा। ठीक है, Okay, sir. एक मिनट रुकिएगा। 1.15 पे हमारे पास जीरो भी हुआ है, एक मिनट रुके, एक मिनट रुके, सॉरी सॉरी, 1.15 पे जीरो भी तो हुआ है, ये वाले पार्ट में थोड़ा सा मसला है। 1.15 पे जीरो हुआ है, तो हमारा ग्राफ अब ऐसा बनेगा। अब ठीक है, सही है। Yes, sir. ये वाला पॉइंट अब मिस कर दिया था, 1.15 पे जीरो, देन फिर यहाँ पे गया, फिर वापस, बाकी सब ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ बनेगा। तो क्लोजली वी मॉनिटर्ड आवर ग्राफ, या we are done with it. ठीक है, लेट मी सी, मुझे सवाल भी खत्म हो गया। तो 2 से 3 आज थोड़े से कॉम्प्लेक्स बड़े सवाल किए, एंड आई थिंक इट्स योर कॉल। क्या हमें और मजीद पेपर 2 काइनेमेटिक्स के सॉल्व करने चाहिए? Definitely. ओके, आई वुड लव टू हैव मोर। दुबे मंडे को लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, कल मैं Sir, A2 की डबल क्लास ले रहा हूँ, तो मंडे को आप लोगों की डबल क्लास हो जाएगी। सर इस लेक्चर की रिकॉर्डिंग काइंडली अपलोड कर दें यूट्यूब पर। बस खाना वाना खा के 12 बजे तक वापस बैठूंगा मैं, तो अपलोड करता ओके सर, थैंक sir, यू। हूँ। जी अब आया खाना हूँ खाने के बाद आप मैसेजेस चेक कर सकते हैं व्हाट्सएप पर। यार, अल्लाह का वादा आज करूंगा, और नहीं करूंगा तो प्लीज मुझे कॉल कर लेना, मुझे कॉल कर लेना प्लीज। मुझे सर बड़ा मैं तो गिल्ट जा हो रहा हूँ रहा है, मैं सोने तुम्हारे के लिए अभी मैसेज का तो खैर। जवाब नहीं दे पाता। नो ठीक है, प्रॉब्लम सर, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ओके, ओके, चलो, राइट, अल्लाह हाफिज। डन हो गया। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। Allah Hafiz, sir. अल्लाह हाफिज।